सो बेसिकली कल क्लास 12th का एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो क्लास 12th के इंग्लिश में एक आर्टिकल राइटिंग आ रही है उनको और एक रिपोर्ट राइटिंग आ रही है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा? आर्टिकल राइटिंग में आप एक हेडिंग लिखते हो। हेडिंग मतलब ये पास्ट टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट टेंस में हो सकती है। जैसे मान लो विमेन एम्पावरमेंट, है ना, 2 वर्ड्स की हो सकती है। और रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली होती है हेडलाइन। हेडलाइन सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। हालांकि बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा काटे नहीं जाते हैं इस बात पे। आर्टिकल में बाय लाइन आती है जिसमें आप अपना नाम लिखोगे, नेम, और अगर क्लास दिए तो आप क्लास भी लिख सकते हो। वेयर एज हेडलाइन के नीचे सेम बाय लाइन आएगी नेम और क्लास के साथ। मगर रिपोर्ट जो होती है 2 तरह की होती है। एक होगी न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट आती है तो बाय लाइन में आप क्लास नहीं लिख सकते क्योंकि आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर हो। तो आप यहाँ पे नेम लिखोगे और यहाँ पे आप लिखोगे रिपोर्टर या स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट लिख दीजिए क्लास की जगह। एक ही लाइन में लिखिएगा स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, है ना। और यहाँ पर फिर आप लिखेंगे प्लेस। प्लेस भिलाई या दुर्ग, जहाँ का भी आपको कर रहे हैं। फिर सेमी कोलन डालेंगे, फिर यहीं पे डेट लिखेंगे। डेट इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखिए और फिर यहाँ सेमी कोलन के बाद यस्टरडे, और इसी लाइन से आप स्टार्ट कर देंगे लिखना। तो ये होता है रिपोर्ट का फॉर्मेट। स्कूल रिपोर्ट में सिर्फ हेडलाइन लिखी हमने, और हेडलाइन ज़रूरी नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्कूल डीपीएस सेलिब्रेटेड एनुअल डे, या सिर्फ एनुअल डे भी चल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्लास लिख दीजिए, नेम एंड क्लास लिख दीजिए, बाय। अब रिपोर्ट राइटिंग हमेशा 3rd पर्सन में होती है और आप इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं डाल सकते हो। ये स्कूल मैगजीन की है ना रिपोर्ट, और 3 पैराग्राफ्स में लिखिएगा इसको। ये एक्सीडेंट्स पे आ जाती है ना, कि एक्सीडेंट आपने किया। ये पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, किसी भी टॉपिक पे आ सकती है रिपोर्ट राइटिंग। अब यहाँ आर्टिकल की बात करते हैं। तो आर्टिकल में आपने हेडिंग लिखी, फिर बाय लिखिए, अपना नाम डाल दीजिए, क्लास लिख दीजिए। अब आप सिंपल पैराग्राफ लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करिए 3 पैराग्राफ्स हो। तो अब बच्चों को लगता है मैडम 3 पैराग्राफ कैसे बनाएं? पहले तो जो भी टॉपिक है उससे अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा व्हाट। जैसे मान लीजिए चाइल्ड लेबर पे क्वेश्चन आया तो व्हाट इज चाइल्ड लेबर एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। उसके बाद रीजंस बताइए, फिर क्वेश्चन पूछिए अपने आप से वाई का आंसर दीजिए। अब आप इसमें कुछ लिंकर्स यूज कर सकते हैं, जैसे फर्स्टली क्यों होता है चाइल्ड लेबर? पॉवर्टी के कारण। सेकेंडली क्यों होता है बेटा, क्या रीजन है चाइल्ड लेबर का? अनएम्प्लॉयमेंट। थर्डली इलिटरेसी। इस तरह से आप लिंकर्स ऐड करके एक्सप्लेन कर दीजिए रीजंस। अब आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं ना बेटा, वो रीड किया जाता है सॉल्यूशंस के लिए। तो आप इस प्रॉब्लम का, जो भी आपको आर्टिकल में प्रॉब्लम है, उसके क्या सॉल्यूशंस दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चाइल्ड लेबर अगर हम टॉपिक ले रहे हैं तो पहला सॉल्यूशन तो ये है कि गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए, है ना, स्ट्रिक्ट लॉज। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम लॉज तो है, तो आप बनाइए। स्ट्रिक्ट लॉज तो हैं, मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन चेक करना चाहिए कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। और जो लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, उन पे या तो आप पनिशमेंट दीजिए या कोई फाइन इम्पोज कर दीजिए। तो ये तो बहुत आसानी से आपको 2 सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तीसरा सॉल्यूशन जो हर जगह काम आता है कि अवेयरनेस स्प्रेड करिए कि इससे क्या क्या कमियां हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिकल एंड अ रिपोर्ट। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।